वो पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही जबरदस्त और पूरे नॉर्थ इंडिया में जाने जाते हैं अपहिल किंग के नाम से। और वो बहुत ही डायनामिक कपल है, दोनों ही इतने हार्ड वर्कर कपल है दोस्तों। मैं इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, और इनके लिए जितनी तारीफें करूं उतनी कम है। सो मैं आपको जरूर एक चीज बताऊंगा कि आज की मीटिंग पूरी अटेंड करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कपल्स आज की मीटिंग में आए हुए हैं, और जिन जो नए कपल्स जुड़े हैं और कुछ पुराने कपल्स हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी शेयर होने के बाद मैं आपको जरूर एक चीज बताऊंगा कि बहुत सारे कपल आज बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेके जाएंगे इस मीटिंग के बाद। सो इनके बारे में अगर बताऊं दोस्तों, इनके बैकग्राउंड की बात करूं तो इनकी बैकग्राउंड बहुत ही जबरदस्त है और बहुत अच्छी। टेलीकॉम में मेरे फ्रेंड रह चुके हैं, और 2 साल पहले इस प्राइवेट जॉब से इन्होंने अपना जॉब को स्टार्ट किया, और मोदी केयर बिजनेस 2 साल पहले शुरुआत की दोस्तों। आज मोदी केयर बिजनेस में इनकी इतनी बड़ी टीम हो चुकी है कि इनकी टीम में जैसे अभी गोवा चल रहा है उसमें बेशुमार गोवा क्वालिफाइड्स हैं। और अगर बात करूं इनके बारे में, ये इतने हार्ड वर्कर कपल हैं कि इनकी शुरुआत हुई थी 128 और 120 के चेक से, और आज दोस्तों 2.25 लाख रुपया पर मंथ ये मोदी केयर से बनाते हैं। और अपने सपनों की कार, अभी जस्ट टूल कार बोलूंगा, उन्होंने सियाज कार यहां से ली, और ट्रैवल फंड से पटाया ट्रिप घूम के आ चुके हैं और बहुत इंजॉय कर चुके हैं। और आज लगभग 2 साल हो गए प्रेसिडेंशियल लेवल पे हैं। हम सुनेंगे हमारे जबरदस्त और डायनामिक कपल मिस्टर रमनीक वर्मा एंड मिसेस स्माइली वर्मा जी को। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Deepak sir. Thank you so much for this opportunity. Good Modi Care morning to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्माइली मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बोलें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि वही मेरे बेटर ऑफ हैं। और कहा जाए, मेरी जितनी भी टीम यहाँ सुन रही है सबको पता है द बैकबोन ऑफ माय सक्सेस। तो ओवर टू यू स्माइली मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप शेयर करें मैम प्लीज। Good Modi Care morning to all of you. First of all, thanks to God. Thank you my uplines and downlines. और थैंक यू उन सब लोगों का जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकाल के। उसके बाद थैंक यू करती हूँ मैं समीर सर का, जिन्होंने हमें ऑर्डिनरी कपल को एक सेलिब्रिटी बना दिया। सो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ स्माइली वर्मा। बेसिकली मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी मैरिज रियासी में हुई है। मैं मोदी केयर में आने से पहले की लाइफ बताऊंगी थोड़ी बहुत। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे टेलीकॉम में, रिलायंस में थे। और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। इनकी जॉब इतनी हैट्रिक होती थी कि हमारी लाइफ में हमें बैठने का, टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये सुबह 10 बजे ऑफिस में जाते थे और रात को आने का कोई टाइम नहीं होता था। बच्चे भी यहाँ तक कि बच्चे जब सुबह उठते थे तो बच्चे स्कूल गए होते थे, और जब ये रात को आते थे तो बच्चे सोए होते थे। एक संडे ही होता था जब हम बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे। तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ कहीं जाते नहीं थे, आते नहीं थे, बाजार भी जाते थे, कहीं शॉप पे भी जाते थे, तो ये अपने फोन में ही लगे रहते थे। तो किसी फंक्शन में जाना, हमने फंक्शन अटेंड करके आ भी जाना, इन्होंने फोन में ही लगे रहना। यहाँ तक कि बच्चों की पीटीएम में जाती थी, तो पीटीएम में जाती थी तो मैं अटेंड करके बाहर भी आ जाती थी, तो ये फोन के साथ ही लगे रहते थे। तो हमें खुद डर लग गया था। तब तो मोदी केयर भी नहीं था हमारे पास, इन्वायरो चिप भी नहीं थी, हमें खुद डर लग गया था कि कहीं कान ना खराब हो जाए इनके। सो थैंक यू मोदी केयर जो हमारी लाइफ में आया। हमारी बेसिकली हमारे रियासी में फैक्ट्रीज हैं, स्टील वर्क्स की फैक्ट्रीज हैं हमारी खुद की, जो हमारे पापा की हैं। और वो बोलते थे कि हमें बिजनेस आप इधर आके संभालिए, लेकिन हम कहा कि हमने खुद का अपना कुछ करना है।
मुझे इन पे पूरा विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ, मतलब अगर ये टेलीकॉम छोड़ भी देंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अगर कुछ नहीं भी कर पाए तो हमारा अपना तो था ही काम, हम खुद वो कर सकते थे। और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि कहीं ये टेलीकॉम के क्लासेस खत्म हो, ये कहीं रिलायंस की, तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड भी करें फैमिली में। तो 2015 में फाइनली रिलायंस बंद हो गया। तो मैंने तो ये इन सबको टेंशन हो गई और मैं खुशी मनाऊं कि रिलायंस बंद हो गया। और 12 साल हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रही। टेलीकॉम जब ये टेलीकॉम में थे ऐसे ही चलती रही। मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ। जब इनकी रिलायंस छूटा, खुश तो मैं बहुत हुई, लेकिन ये था कि हम अपने पापा पे डिपेंड हो गए। हमारे पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। इवन कि हमारे पास गाड़ियां भी थी, हमारे पास हर एक फैसिलिटी थी। बस वो था कि जो अपना हम उनकी आंखों में कुछ प्राउड देखना चाहते थे कि हम उन्हें कुछ करके दिखाएं, ना कि वो हमारे लिए इस टाइम पे अभी भी कुछ करें। तो अपने मन में ऐसे गिल्ट होता था कि नहीं, हम पापा से पैसे नहीं लेंगे। तो फिर एक दिन मैं पूजा रूम में बैठी थी, तो अपने आप मेरी ना आंखों से आंसू निकल गए कि मैंने कहा, भगवान क्या हमारी लाइफ में यही कुछ है? पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं, रिलायंस कहीं बंद हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब पापा हमें हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अभी हम सेटिस्फेक्शन नहीं है हमें। तो कुछ ऐसा दो हमें कि हमारी 7 पीढ़ियां घर बैठकर आराम से खाती रहे और हम कुछ ऐसा करके जाएं। तो फिर 27 जनवरी को हमें भगवान के रूप में दीपक बाली सर आए हमारी लाइफ में। उन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया और गगन भैया और संदीप भैया के साथ हम दीपक भैया के साथ हम गगन भैया के डिपो में गए। वहां उन्होंने हमें प्लान दिया, बहुत अच्छा प्लान हुआ, हमारी ज्वाइनिंग भी हो गई। तो उन्होंने बोला कि 14 लेगे बनानी है, जीबीडी हम बन जाएंगे। तो हमारी जो जब हम रिलायंस में थे, मेरे हस्बैंड इनकी टीम में 400 प्लस बंदा था। तो तो मैं घर आके बहुत खुश हुई, रमनीत जी, हाँ, अब तो 400 बंदा हमारी टीम में है, तो हम तो जीबीडी गए समझो अगले महीने। खुद ही बातें सोच सोच के अब हंसी आ रही है। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और आप यकीन मानोगे कि कोई भी एक सिंगल पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, जिसपे हमने इतना विश्वास किया, जिसे हमने 12 साल हम लोगों ने हम एक फैमिली बन के रहे। इवन कि हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज की फैमिली तक की सपोर्ट की, उनकी बहनों तक की शादी की करवाई, और उनकी फैमिली की हर एक जरूरत को पूरा किया। लेकिन जब हमारा टाइम आया, जब हमने उनको बोला कि चलो मोदी केयर एक बार कंसेप्ट तो समझ लो, फोन किया, 400 बंदों को फोन किया, कोई एक बंदा तक नहीं आया। इवन कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, कोई एक सिंगल इंसान तक नहीं आया। उन्होंने ये तक नहीं कहा, हमें उल्टा ये बोलते थे कि अच्छा भला आपके पापा का बिजनेस है, आप वो संभालो, आप क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो। और जब भी हम कहीं जाते थे तो हमें ये बोलते थे हमारे रिलेटिव कि आप डेमो डेमो कौन देगा उधर। हमने बोला हम देंगे। तो उनको इतनी शर्म आती थी कि हम इनको लेके जाएंगे और डेमो भी यही देंगे। उनको इतनी शर्म आती थी कि हमें उधर लेकर जाने के लिए। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब हम घर आके इतनी टेंशन हो गई हमें कि हम करें तो क्या करें। फिर मैंने रमनीक सर को बोला कि रमनीक सर, अब ना हम क्या करेंगे, सामान सेल करेंगे। हमने तो अपने टारगेट्स पूरे करने ही हैं, हम सामान सेल करेंगे। तो हम उसके उसके मुताबिक हम अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया।
तो इन्होंने रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा हर एक जगह जाके वहाँ स्मार्ट प्रोडक्ट सेल किए, और जो जिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स लिए उन लोगों की आईडी बनाई, और दोबारा हर 6 महीने के लिए उनको बोला कि 6 महीने के बाद आपको फ्री सामान मिलेगा। तो उसकी वजह से लोगों ने आईडी बनाई और 6 महीने तक कंटिन्यू किया। और हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं इतने अच्छे कि 6 महीने तो क्या, साल तक भी यूज करते रहे ना लोग, तो थकते नहीं है। ऐसे ही अपना सिस्टम चलाया। और मेरे कहने का मतलब है कि जब हमने ज्वाइन किया था तो तब तक हमारे कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं था, और ये जो हमारी टीम बनी है आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं कि हमारी डाउनलाइन की वजह से है, जिन्होंने हमारी सगे लोगों से भी, रिश्तेदारों से भी आगे बढ़ के हमारी मदद की, हमारे साथ चले। आज उन सबको, हमारी डाउनलाइन जितनी भी हैं यहाँ पे, उन सबको थैंक यू करती हूँ कि इन्होंने तो हमारे रिश्तेदारों से भी ज्यादा वक्त हमारे साथ दिया। तो उसके बाद आज हम प्रेसिडेंशियल हैं, आज हम प्रेसिडेंशियल ट्रैक्टर हैं, तो 1.5 लाख प्लस हम ले रहे हैं। आज हमें हमारे रिलेटिव्स फोन करते हैं, बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं तो वो हमें बुला रहे हैं। वो हमें तब बुलाते हैं जब हम उन्हें कुछ प्रूफ करके दिखाएं। हम दोनों ने उन्हें प्रूफ करके दिखाया कि हम, अगर आप लोग नहीं थे हमारे साथ तब भी हमने यहाँ पर मोदी केयर में स्टैंड दिया, हम यहाँ तक पहुंचे। तो अगर आप होते तो हम तो डबल हो जाते। तो आज हमें सब फोन कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। मैं इनको बोलती थी कि छोड़ो रिलायंस, अगर सपोज करो हमें 50,000 भी आ जाता है तो सफिशिएंट है हमारे लिए, इतनी सिरदर्दी तो नहीं है ना। तो आज हम 50,000 प्लस ले रहे हैं, बट 10 दिन का। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपको कि मैंने एक टिप देना चाहूंगी, जैसे हमारे मोदी केयर में है कि हम अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। और मेरी एक आईडी, मेरी मदर की आईडी लगी है, मेरी मदर की आईडी लगी है। वो जब वो मदर, जो मेरी मदर है, वो मेरे नाम पे ट्रांसफर करेंगे, और जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तब मैं अपने बच्चे को ट्रांसफर करूंगी एज ए गिफ्ट मोदी केयर। और जब वो 18 साल का होगा तो वो भी तो जीबीडी ही कहलाएगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मोदी केयर का सिस्टम है जिससे हम जुड़े हैं। मोदी केयर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। एक लास्ट में स्टोरी आपको कहना चाहूंगी। एक क्या होता है, बंदर होता है और एक बंदरिया होती है। वो एक जंगल में ना तालाब के किनारे पेड़ पे रहते हैं। तो वो बोलते हैं, एक आकाशवाणी होती है कि जो भी रात को 2 बजे इस तालाब में छलांग लगाएगा ना, तो वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो क्या होता है, दोनों डिसाइड करके कि हम छलांग लगाएंगे रात को 2 बजे। तो बंदर दोनों बोलते हैं हाँ हाँ लगाएंगे लगाएंगे। बजते हैं रात के 2, तो आकाशवाणी होती है कि 2 बज गए, अब छलांग लगाओ। तो क्या होता है, बंदर उधर पेड़ पे ही बैठा रहता है और बंदरिया जो होती है वो छलांग लगा देती है। तो बंदरिया जब छलांग लगाती है तो थोड़ी देर बाद वो जब बाहर निकलती है तो एक राजकुमारी बन के निकलती है। तो वो जाती है बंदर के पास। तो बंदर ऐसे चौंक जाता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है मैं वही बंदरिया हूँ जो तेरे साथ बैठती थी। तो वो बोलता है कि तू तो राजकुमारी बन गई। तो उसने बोला तो हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों छलांग लगाएंगे, तो तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। तो वो बोलता कि मैंने सोचा कि तू जब बाहर निकल जाएगी तो फिर मैं छलांग लगाऊंगा। तो वो बोलती, बंदरिया बोलती, पागल ऊँते टाइम होइया, ऊँते टाइम होइया, 2 बजे का टाइम ही ऊँते टाइम होइया। कहने का मतलब ये है कि वो बोलती ऊँते टाइम होइया, अगर तू छलांग लगाई होता ते तू राजकुमार बन जांदा।
अगर छलांग नहीं लगाई तो अस्ते बंदर ते बंजियां है गए। कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मोदी केयर की। हम ज्वाइन करें, हम उसे सक्सेस बनाएं, ये हमारे पे डिपेंड है। हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम उसे एक्सेप्ट करें। और अगर हमें वो कुछ नहीं भी देता, जैसे हम 2500 का सामान लेते हैं तो 2500 पैसे देते हैं, 2500 का सामान भी तो लेते हैं, कोई 2500 आप का तो नहीं दे रहे हो ना। तो अगर अगर हमें कुछ फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान क्या हुआ? अगर हम कुछ नहीं भी कर पाए, अगर हम कुछ आगे नहीं भी बन पाए, तो हम जैसे हैं, जो काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो तो हम खाएंगे ही, वो तो हम रहेंगे ही। तो यही है हमारी मोदी केयर की पावर। और एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, टाइम काफी कम है, अभी रमनीक सर ने बहुत कुछ बोलना है। तो उसके बाद मैं आपको एंड में यही कहना चाहूंगी कि यही जो छोटे छोटे हमें टारगेट मिलते हैं, ये हमें, यही हमारी सक्सेस सीढ़ी होती है। हमें इसे ही पार करके आगे हमें सक्सेस मिलती है। जैसे हमें बोलते हैं 50 पीवी आगे कंपनी की तरफ से, हम 50 पीवी करें। जैसे बोलते हैं कि गोवा क्वालिफाई आगे गोवा करें। जैसे हमें बोलते हैं कि 10 तारीख से पहले करवाओ, 10-20 तारीख के पहले करवाओ, डायरेक्टर क्वालिफाई करो, सीनियर डायरेक्टर। ये छोटी छोटी सीढ़ियां ही हैं जो आपको जीबीटी तक पहुंचाएंगी। जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे जी, अपलाइन को फायदा है, हम नहीं करेंगे, डाउनलाइन ऐसे ही, डाउनलाइन काम करता नहीं है तो अपलाइन को फायदा ही फायदा हो रहा है, हम नहीं कुछ भी करेंगे। अरे अपलाइन, हम भी तो किसी की डाउनलाइन है, हमारी भी तो कोई डाउनलाइन है। जब अगर हम भी ऐसे सोचते तो हम यहाँ आपके सामने नहीं पहुंचते। इसीलिए बस यही जो छोटे छोटे सक्सेस है, यही हमारी जीबीडी जाने की चाबी है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू रवनीक सर। थैंक यू सो मच स्माइली मैम, काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। और आज मुझे पता चला कि बिजनेस इतना ग्रोथ में क्यों कर रहा है। आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माई सेल्फ रमनीक वर्मा, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। छोटे से शेयर से शुरुआत करूंगा कि घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। विच मीन्स हमें घुड़सवार बनना पड़ेगा, चाहे अपने लिए, चाहे अपनी टीम के लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए। अगर घुटनों के बल चलेंगे, ना हमारी ग्रोथ है, ना हमारी टीम की ग्रोथ है, ना हमारी फैमिली की ग्रोथ है। तो इसलिए हमें घुड़सवार बनना पड़ेगा, हमें सारथी बनना पड़ेगा, हमें लीडर बनना पड़ेगा, हमें ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। यही वो रीजन है हमारी सक्सेस का कि ऑनरशिप ली थी। जब ज्वाइन किया था उसके ठीक 1 महीने बाद पूरी टीम की ऑनरशिप खुद ले ली थी। वो है हमारा प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पास्ट से रूबरू कराऊंगा कि हम क्या थे। जैसे कि स्माइली मैम ने कहा, आई एम बेसिकली फ्रॉम रियासी। मैं रियासी में रहता था। 10th मैंने की थी रियासी में। 10th करते ही मैं रियासी से निकल गया था, क्योंकि वो एक उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, वो एक गांव था और वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी। और मेरा पढ़ने का उस समय बड़ा मन था कि मैं अच्छी एजुकेशन लूँ। मैं जम्मू आ गया था और जम्मू हमारे लिए बहुत बड़ा एरिया था उस समय। अभी तो लोग दिल्ली बॉम्बे तक जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम मैं 2001-2 की बात कर रहा हूँ। तब जम्मू आगे पढ़ने के लिए पढ़ाई की, इंजीनियरिंग स्टार्ट की। 2002 में स्टार्ट की थी और 2007 तक इंजीनियरिंग की मैंने जम्मू में, पॉलिटेक्निक कॉलेज। और दिमाग स्टार्टिंग से ही कुछ उल्टा करने को था कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर नहीं बना। उस टाइम एक नई कंपनी आई थी, नया एक फोबिया था जेएनके में, टेलीकॉम, क्योंकि जेएनके में टेलीकॉम नहीं था। 2004 में टेलीकॉम आया एयरटेल के रूप में। और उस समय एयरटेल में जॉब पाना बड़ा मुश्किल था। एजेंसी रोल पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया, जिसमें मैं पास आउट हो गया। मुझे जॉब मिल गई एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए, मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो सब वो बताऊंगा जो मेरे साथ बीता है, जो मैंने किया है। क्योंकि यहाँ पे आज जितने भी लोग बैठे हैं जरूर कुछ ना कुछ कोरिलेट कर रहे होंगे। कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, हर बंदे की लाइफ में हर्डल्स आते हैं। तो मैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ करता था। जो कस्टमर्स के फॉर्म्स थे उन फॉर्म को मैं फीड किया करता था कि नेम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ।
2004 से शुरुआत की 250 की सैलरी से 2006-7 तक मैं एयरटेल में एजेंसी रोल पे रहा। लास्ट सैलरी 7500 थी और तब तक 3 साल में 2-3 साल में समझ आ गया था कि अगर ग्रोथ चाहिए तो शिफ्ट करना पड़ेगा, एक कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैंने 2008-9 में एयरसेल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ मैं एज ए शोरूम मैनेजर चला गया था और वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 13 से 15,000 सैलरी हो गई थी मेरी और इन बिटवीन हमारी शादी हो गई। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा पे आउट जो था, जो सैलरी थी 13,000 थी सिर्फ। तो तब भी कहते हैं ना, कुछ कदम ऐसे पड़ते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला होता है। जैसे ही स्माइली मैम से मेरी शादी हुई तो मुझे एक ऑफर आ गया रिलायंस से। मैं रिलायंस में चला गया और रिलायंस में मुझे ऑफर आया एज अ ऑपरेशनल टीम मैनेजर, OTM। मैं एज अ ऑपरेशनल टीम मैनेजर गया और सीधा मुझे 22,500 का ऑफर आ गया और उस टाइम मेरे लिए 22,500 बहुत ज्यादा था। तो 22,500 की सैलरी पे काम शुरू किया एज अ ऑपरेशनल टीम मैनेजर और करते 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 मैं 2017 तक रिलायंस में रहा, क्योंकि रिलायंस में मुझे बहुत ग्रोथ मिली। क्योंकि मैंने वहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं देखा, मैंने वहाँ पे बिजनेस देखा, मैंने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देखा, मैंने वहाँ पे ट्राई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो देखा, मैंने वहाँ पे एक्टिवेशन देखा, मैंने वहाँ पे सेल्स देखा, मैंने वहाँ पे कस्टमर केयर देखा, मैंने वहाँ पे कॉल सेंटर भी देखा। ये सारे डिपार्टमेंट मैंने रिलायंस में देखे। एक्सपीरियंस बढ़ता गया मेरा, मेरी अपनी ग्रूमिंग होती रही और मैं आगे बढ़ता गया। करते करते एक लगा कि अभी भी सेफ नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक जॉब पे डिपेंड हूँ। तो मैंने मैम से डिस्कस किया कि अभी थोड़ा बहुत हमने सेविंग कर लिया है तो क्यों ना 1-2 शोरूम खोल लिए जाए अपने। और जबकि रिलायंस की एक्टिवेशन हमारे पास है तो एक्टिवेशन भी खुद ही देखनी है, कस्टमर भी खुश रहेगा। तो डिसीजन लिया हमने, 2 शोरूम खोल लिए अपने। एक शोरूम खोला हमने रियासी में रिलायंस का स्टोर और एक खोला मैंने उधमपुर में। और काफी खुश थे। सैलरी मेरी अप्रोक्सीमेट 60-70 हजार सैलरी पहुंच चुका था तब तक मैं। और 2 शोरूम से मुझे पर मंथ 20-20 हजार आना शुरू हो गया जो प्रॉफिट था मेरा। तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख में क्रॉस कर चुका था। और जो टीए था मेरा आने जाने का खर्चा, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ऑफिस थे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनेंगे JNK में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे अपने ऑफिस थे। जो मैम ने कहा हमारे पास 400 बंदों की टीम थी, तो यस टीम थी हमारे पास। दीपक जी मेरे कोलीग थे, इनको पता है कि वहाँ पे टीम थी। हर डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 लोग थे हमारे वहाँ पे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ऑफिस हुआ करता था, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक रेस्ट रूम हुआ करता था। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, लग्जरी लाइफ वहाँ भी थी। क्या नहीं था वहाँ मेरे पास? टाइम फ्रीडम नहीं था, फैमिली टच नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, जम्मू से लेकर रियासी तक का सफर है 70 किलोमीटर। और जो मैम ने कहा आपको बिल्कुल सच कहा। हम यहाँ से रियासी, मैम ने तो ये बताया आपको कि हम रियासी पहुंचते थे, फंक्शन अटेंड करते थे तो ये फोन पे होते थे। मैम ये बताना भूल गए कि हम जम्मू से चलते थे और रियासी 70 किलोमीटर तक मैम मेरे साथ वाली सीट में, बगल की सीट में बैठी होती थी। मैं उनसे बात नहीं कर पाता था, सिर्फ फोन कॉन्फ्रेंस, कॉन कॉल्स, बॉस के साथ, टीम के साथ। एक्टिवेशन नहीं हुई, सिम एक्टिवेशन प्रॉब्लम आ गई, सिम पकड़े गए, फ्रॉड सेल हो गई, सारे के सारे कलेश वहां पे होते थे। तो लगे रहे चलते रहे, क्योंकि ऑप्शन कोई था नहीं उस समय। तो जब 2 शोरूम खोल के बैठे तो मैंने कहा मैडम अब तो लाइफ सेट है, आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी आप रखो, वो पूरी सेविंग आप रखो, जो 30-40 हजार एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो मैं रखता हूँ। तो सब कुछ सही चल रहा था, बट भगवान को कुछ और मंजूर था। 2017 में एक झटका लगा, रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया। और मतलब अनसर्टन था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या थी मेरी, जो मुझे बाद में एहसास हुआ, इंसान को हमेशा बाद में समझ आती है, कि मैं एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। प्रोडक्ट बोलूं तो एक ही कंपनी, कंपनी तो बहुत थी बट उसका बेस एक ही था, टेलीकॉम, सिम्स। मैं सिर्फ सिम्स वाली कंपनी में काम करता रहा था और अपने 12 साल दे दिए मैंने उनको। और मेरा हाईएस्ट पे आउट 1,01,000 रुपया मतलब सैलरी थी वहां मेरी, और वो मेरा एक्सपीरियंस था 12 साल का। मैं फिर बोलता हूँ बहुत कुछ सीखा मैंने वहां पे, बहुत कुछ सीखा मैंने। एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर 250 से शुरू करके 1 लाख प्लस की इनकम पे गया हूँ, तो सीख के गया हूँ वहां पे मैं, बहुत कुछ सीखा। बट 12 साल दे दिए मैंने अपने। और आज मोदी केयर में, मोदी केयर में मैं 1,70,000 से प्लस ले रहा हूँ, और सिर्फ 3 साल की मेहनत है। और इसकी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कैसे है, उसमें मैंने क्या ऐसा किया, कौन से ऐसे सिद्धांत थे जो जिनको मैंने फॉलो किया, हमारे अपलाइंस को मैंने फॉलो किया। 2017 में जैसे मैम ने बताया, 27 जनवरी 2017 को दीपक बली जी के रूप में, भगवान के रूप में हमारे पास एक शख्स आए। पहले तो वो मुझे 1 महीना फोन ही करते थे, और ये शायद आपके साथ भी होता होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी फोन आते होंगे और आप भी किसी को फोन करते होंगे कि आज आइए आपसे मिलना है, बैठना है, बिजनेस की डिस्कशन करनी है। और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लिया मैंने वहां पे। दीपक बली जी ने मेरे को फोन पे प्लान नहीं बताया। मैं इनको पूछता रहा, मैं सर बताइए क्या काम है, कहते मिलना है बस आपसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर आ जाओ। कहते नहीं आप बख्शीनगर आ जाओ। मैंने कहा आप घर आ जाओ। कहते बख्शीनगर, क्योंकि उस समय जम्मू में सिर्फ एक ही ऑफिस हुआ करता, गगन भैया का। तो कहता आप एक बार आ तो जाओ। तो मैंने कहा चलो आता हूँ।
लिटरली अंदर से बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि नौकरी थी नहीं उस समय, छूट गई थी, तो मन नहीं कर रहा था। और सेविंग थी उस समय, कुछ सेविंग की थी 5-10 लाख रुपया, वो हम उस पे हम चल रहे थे। और जैसे मैंने कहा घर से सपोर्ट आ रही थी, घर वालों ने कहा ऐसे ही वापस आ जाओ, बैक डाउन कर लो, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री से उसको संभाल लो। बट नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था कि नहीं, खुद का कुछ करना है मैंने। और फिर दीपक वली जी का फोन आता है नेक्स्ट डे, सर कहाँ पे हो? मैंने कहा घर पे हूँ, आ जाओ। मैं कहा आ रहा हूँ। मैं घर से निकला नहीं होता था और मैं इनको बोलता था मैं निकल गया हूँ। मुझे इनका फोन आता था, सर बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। और मैं इनको बोलता था सर बस आ गया, टायर पंचर हो गया, मैं घर से निकला ही नहीं हूँ। फिर फोन आया, सर कहाँ रह गए? फिर बोलता ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर मेरा मूड खराब हो गया, वापस जा रहा हूँ। तो मैं अप्रोक्सीमेट, ज्यादा नहीं कहता, 20 दिन मैंने इनको खजल किया, खजल कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 20 दिन इनको बदतरीन, हमारी भाषा में कहते हैं बदतरीन दिया। मैंने कहा आऊंगा आऊंगा, बट आया नहीं। एक दिन हार के ना, देखो इनकी भी पेशेंस देखो, यहीं से मैंने सीखा है पेशेंस लेवल। इनकी पेशेंस देखो, इन्होंने भी मुझे छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा कि मुझे फोन करते गए करते गए करते गए। शायद इनको लगता होगा मैं इरिटेट हो रहा हूँ, बट इनको शायद कुछ लगा होगा कि मैं काम कर लूंगा। एक दिन मैं भी हार के चला गया, मैं अकेला गया था बख्शनगर गया। मुझे वहां पे डेमो दिखाए गए दीपक बल जी द्वारा, प्लान दिखाया गया गगन भैया द्वारा, संदीप भैया द्वारा। मेरी ना आंखों के आगे से ना ऐसे बिजली सी निकल गई कि मतलब क्या हो गया ये, मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं सोचा पहले मैं क्या करूँ, किससे पूछूं कि ये सब कुछ सच है या झूठ है। मैं घर आ गया, मैंने कहा दीपक जी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और मेरी बेटर हाफ स्माइली मैम, क्योंकि ये मेरे साथ टेलीकॉम में भी जॉब करते थे और कॉल सेंटर यही देखा करते थे, इनसे डिस्कस किया। मैंने कहा यार बिजनेस देख के आया हूँ मैं, ऐसा बिजनेस है जिसमें खाने पीने का सामान भी है, नहाने धोने का सामान भी है। तो ऑन वेरी फर्स्ट साइट बिना देखे तो उन्होंने बोला यार अब ये काम करेंगे हम लोग। तो मैंने कहा ना एक बार देख लेते हैं, चलो मेरे साथ शाम को आप। कहते चलो। फिर हम दोनों उसी दिन शाम को दोबारा गगन भैया के घर के, और दीपक जी को फोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और स्माइली मैम ने और मैंने डेमो देखे। मैंने तो ऑलरेडी देखे थे, बस स्माइली मैम को फिर से दिखाए। और कहते हैं ना जब एक और एक 11 हो जाते हैं, जब मैं अकेला था डिसीजन नहीं ले पा रहा था, स्माइली मैम मेरे साथ बैठे थे। मैंने कहा स्माइली मैम क्या करना है? कहते हैं गो गेट इट, कर लेते हैं उसको, वैसे भी कुछ है नहीं अभी करने को, वापस जाना पड़ेगा आपको, जैसे काम करने, इट्स बेटर कि हम यहीं से कुछ शुरुआत कर लें। तो मैंने कहा मैम देख लो, क्योंकि अभी जॉब नहीं है, मैं अगर जिस काम में फोकस करता हूँ मैं उसमें फोकस करता हूँ, मैं फिर डाइवर्ट नहीं होता। मैं अगर इसको शुरू करूंगा तो अंत तक लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ऑन वेरी फर्स्ट डे मुझे याद है मैंने शायद 7500 की शॉपिंग की थी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ 7500 की शॉपिंग बतानी नहीं चाहिए, बट इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को उसी दिन डिसीजन ले लिया था मैंने उस मीटिंग में, गगन भैया की मीटिंग में, दीपक भैया और संदीप सर की मीटिंग में, कि मेरे को सिर्फ अपने लिए सामान नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं जब डेमो दिखाते हैं ना, तो 1000 का सामान लेके आते हैं या एक पेस्ट लेके आ जाते हैं। मैं 7500 का सामान लेके अपने घर में गया था, और घर में जाके मैंने एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर बना दिया, टेबल पे रख दिया सारा सामान। और मैंने लोगों को इन्वाइट करना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में, मतलब कहीं तो आए नहीं, जो आए उनको मैंने टी पे बुलाया। मैंने कहा आ जाओ, कोई हैव अ कप ऑफ टी, बात करते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया था दीपक सर से कि एक्सप्लेन नहीं करना कभी फोन पे, बिजनेस प्लान करना है तो टेबल पे बैठ के। वो आए। अब मेरे पास वो 7500 का सामान था, तो मैं किसी को दिखा सका कि ये है मोदी केयर की पेस्ट, ये है मोदी केयर का शैम्पू, ये है मोदी केयर का साबुन। तो उसको देख के लोगों ने क्या कहा, वो कहते हैं ना जब हम फर्स्ट साइट में कुछ देते हैं तो लोग ना नहीं कर सकते। लोगों ने एक एक पेस्ट, एक एक शैम्पू, एक एक साबुन ले लिया। बस वो एक एक प्रोडक्ट पहुंचाना था मेरे को, बस विश्वास बनाना था लोगों को कि भाई प्रोडक्ट में क्वालिटी है। लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ। वो 7500 से नेक्स्ट एक हफ्ते में मैंने वो सामान सारा दे के 20,000 का मैजिक कॉर्नर ले लिया। और मैं गगन भैया के पास ही गया था, वहीं से उस समय उन्हीं का डिपो था। उस समय कंपनी का ऑफिस बड़ी ब्रह्मणा हुआ करता था, तो वो लिया 20,000 का मैजिक कॉर्नर, फिर उसको और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर डिसीजन ले लिया कि अब मुझे निकलना पड़ेगा बाहर। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोग तो आ नहीं रहे थे, नेबर्स आ नहीं रहे थे। मैंने कहा स्ट्रेंजर से मिलना पड़ेगा। तो हमारी टीम में बड़े अच्छे धुरंधर खिलाड़ी हैं। मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर रॉकी शर्मा जी हैं, वो ज्वाइन हुए, और उनका ऑलरेडी बड़ा था आप कंट्रीज में। तो उनकी मदद से मैंने कहा सर चलो गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। मेरे पास उस समय एस क्लास हुआ करती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी मेरे पुराने फोटोज देखेंगे, मेरी गाड़ी में सिर्फ 2 जगह होती थी बैठने की, एक मेरी और एक उनकी। बाकी पूरी सीट्स, पूरी डिक्की 1-1.5 लाख रुपए के सामान से भरा होता था, जिसके साक्षी दीपक सर, संदीप सर, गगन सर सारे हैं। इनके डिपो से सामान जाता था, और वो सामान ले लेके मैं अप कंट्री जाता रहा। और उस लोकेशन में कोई डीपी नहीं हुआ करता था। सोच के देखिए, मैं एक ऐसी लोकेशन में गया हूँ जो जम्मू से 100-150 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी लोकेशन है जो जम्मू से 250 किलोमीटर दूर है। मैं वहां पे अगर चला जाऊं खाली हाथ, तो सिर्फ बात करूं मोदी केयर ये, मोदी केयर वो, तो मेरे लिए वो पॉजिटिव साइन नहीं होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे सामान बताओ। तो मैं अगर एक बैग लेके चला जाऊं कि ये सामान है,
तो क्या पता अगला बंदा मुझे बोले 50 प्लेसमेंट दे दो। तो मैंने थोड़ा अपना सोच को बड़ा किया, मैंने कहा बड़ा करना है तो बड़ा ही करना है। मैं 1-1.5 लाख का सामान लेके गया, वहां रखना शुरू किया, ऐसा ऐसा करते 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 6 महीने तक कंटिन्यू हर महीने जाता रहा, और शायद 10 से 12 दिन में वहां पे स्टे करता था होटल में, क्योंकि बिजनेस को मुझे एक्सपेंड करना था। मुझे पता था कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, खाली लोगों तक पहुंचानी है। अब पहुंचाने के लिए कंपनी नहीं आएगी, कंपनी की फैक्ट्री लग गई, कंपनी ने जीएसटी नंबर अपना दे दिया, सामान कंपनी ने हमें पहुंचा दिया, प्रमोट हमें करना है, और प्रमोशन के ही पैसे आएंगे माय डियर फ्रेंड्स इसमें। अगर पैसा प्रमोशन का नहीं आएगा, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। हमें उसको सेल्फ यूज शेयर करना ही करना है। आज वो 6 महीने की मेहनत जो अब कंट्री में की है, उसकी वजह से आज 6 डिस्ट्रिक्ट में 6 डीपीज खुल गए हैं। और वो खुले कैसे? मेरा वो फर्स्ट स्टेप था, जो मैंने वहां जाके सामान उनको पहुंचाना शुरू कर दिया। आज भी उनमें से 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम जम्मू से सामान बेचते हैं, क्योंकि अभी कोरियर फैसिलिटी जेएनके में नहीं है, तो हम यहाँ से वहां सामान बेचते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि फर्स्ट इनिशिएटिव हमें ही लेना पड़ेगा। हम जिस लोकेशन को खोलने जा रहे हैं, वहां लोगों को नहीं पता मोदी केयर क्या है, हमें पता है मोदी केयर। हमारे लिए मोदी केयर क्या है वो हमें पता है, हमने उनको दिखाना है, उनको बताना कैसे है, वो हमारे पास हमारी बैकबोन, हमारे प्रोडक्ट्स होने। तो चलते चलते आगे बढ़ते गए। हमारे उस समय नया नया टूर आया था बैंकॉक का, और मुझे आज भी वर्ड याद है, संदीप सर ने कहा था, रमनीत जी पासपोर्ट है आपका? मैंने कहा नहीं सर, पासपोर्ट तो नहीं है। क्या सर बनवा लो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जब क्वालिफाई होंगे तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा आपको पता भी नहीं चलेगा क्वालिफाई कब हो गए। एंड आई स्वेयर टू गॉड, 6 महीने की क्वालिफिकेशन थी, मैंने 5 महीने में क्वालिफाई कर दिया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। टीम बनती गई, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, मैं 5 महीने में बैंकॉक क्वालिफाई कर गया। और फिर हम बैंकॉक गए, 5 नाइट 6 डेज का हमारा लग्जरी ट्रिप था वहाँ पे। और मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो हॉस्पिटैलिटी मोदी केयर देता है, मैंने और भी बड़े ट्रिप लगाए हैं। मैंने बहुत से आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, मैं बहुत सी सिटीज में घूमा हूँ इंडिया में। मैंने 5 स्टार होटल में स्टे किया है, मैंने वहाँ बफे सिस्टम भी देखा है। बट जो हॉस्पिटैलिटी मोदी केयर ने हमें वहाँ, हमें कहा था कि एयरपोर्ट तक पहुंच जाना, उसके बाद अपना पर्स शायद अपनी गाड़ी में रख देना, आपको पर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम एयरपोर्ट तक पहुंचे, वहां पे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूँ। वहां पे एक इंसान खड़े थे जो मोदी केयर का वो टैग लेके खड़े थे, और हमें बोल रहे थे कि मोदी केयर वाले यहाँ आ जाओ। तो फर्स्ट टाइम एक सेलिब्रिटी का एहसास हुआ कि हम एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, सेलिब्रिटी है यहाँ पे, कि हमारा कोई एयरपोर्ट में वेट कर रहा है यार। हम वहां से बैठे प्लेन में गए, और 5 नाइट 6 डे, और सिर्फ वहां पे खाना पीना नहीं, घूमना भी। हमारी एक बाल्बो बस हुआ करती थी, अंडर सी वाटर हमें घुमाया गया, पैराग्लाइडिंग कराई गई, कहाँ कहाँ नहीं लिया गया हमें, जू में लिया गया, हर जगह घुमाया, और वापस आया। और वापस आते समय रास्ते में सोचता था कि जैसे ही इंडिया पहुंचूंगा, सारे फोटो फेसबुक में डालूंगा, टैग करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे मना किया मोदी केयर नहीं करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इंडिया पहुंचे, यहाँ पे धारा 370 लग चुकी थी, सारी इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी, कुछ भी नहीं था, ना व्हाट्सएप कर सकते थे, ना फेसबुक कर सकते थे। आके बैठ के घर में, और घर आके पता चला कि बिजनेस तो बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि हमारा आपस में कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। जेएंडके में आपको पता है ऐसे भी बड़ा स्ट्रगल रहता है। और हमारी जो लोकेशन थी, जहाँ पे मेरा ज्यादा बिजनेस था, लाइक रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहां पे 2G हुआ करता था, और गवर्नमेंट ने 2G को भी बैन कर दिया हुआ था, हालात बहुत खराब हो चुके थे। हमारा आपस में बात करना बड़ा मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमारे वहाँ के लीडर्स जो क्रिएट हुए थे, वो किसी साइट पे ऐसा आते थे, यहाँ से उनको आवाज आ जाती थी, वहां से वो बात करते थे। पहले तो हम ट्रांजैक्शन बैंक में करते थे, वहाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद होकर वहां से लीडर कैश उठा उठा के जम्मू आना शुरू कर दिया, और मुझे कैश देते थे, मैं कंपनी के ऑफिस जाके सामान उठा के बिल्टी करवाता था उनको। वो दौर भी देखा है हमने, कि हमने वहां भी हिम्मत नहीं हारी, खाली मैंने नहीं, पूरी टीम ने, पूरे जेएनके ने। हम जेएनके वाले ना ऐसे होते हैं कि हम हिम्मत कभी नहीं हारी, क्योंकि हमने ये सब कुछ देखा हुआ स्टार्टिंग से। कभी टेररिस्ट अटैक हो गए, कभी धारा 370 लग गई, कभी कर्फ्यू लग गया, तो हमें इन चीजों का पता है। तो हमारी आदत ही, हमारी मतलब अब अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें इस चीज की आदत पड़ गई है कि हमें जल्दी हिम्मत नहीं आती। तो हमारी तरह हमारे लीडर्स अपलाइन डाउनलाइन सब लगे रहे, क्योंकि अगर मैं ही उस समय घर बैठ जाता, तो मेरी टीम कहती है हमारा लीडर घर बैठा हुआ है, तो उसको पैसा अगर आ भी गया तो हमें भी आ जाएगा, उसको नहीं आया तो हमें भी नहीं आया। तो हम बैठे नहीं, हम चलते गए, दौड़ते गए, करते गए काम, करते 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 आज उस मुकाम पे आ गए हैं कि अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज वो सौभाग्य मिल रहा है हमें कि मैं आपको अपनी लाइफ हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं सिर्फ एक आम आदमी हुआ करता था। आज मुझे यहाँ एक खास आदमी बना दिया गया है, मुझे और मेरी वाइफ को एक खास कपल बना दिया गया है। हम प्रेजेंशियल डायरेक्टर हैं अभी। सोच सिर्फ इतनी नहीं, प्रेजेंशियल सोच ये है कि हमारी टीम में कितने प्रेजेंशियल आने वाले।
हमारी टीम में कितनी गाड़ियां आने वाली। जैसे कि दीपक सर ने कहा, एक गाड़ी ले चुका हूँ, वो अभी टूल गाड़ी है, टूल कार 15 लाख की सियास ले चुका हूँ। लास्ट मंथ का जो चेक आया था 1,72,560 आया था, और इस मंथ कोशिश है 2 लाख क्रॉस करेंगे। कोशिश इससे ज्यादा है कि इससे ज्यादा करें। मैं टाइम देख लूँ, अभी है मेरे पास, दीपक सर 15 मिनट है मेरे पास अभी। तो उसके बाद बस जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अपनी टीम को सिखाते गए। एक कंपैरिजन करके बताते हैं आपको। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो जॉब करते होंगे, कुछ बिजनेस करते होंगे, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक जॉब वर्सेस मोदी केयर। और जॉब भी कौन सी, मैं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं ले रहा, मैं एक जॉब ले रहा हूँ कि जिसमें आपकी सैलरी 2 लाख है, मेरा पे आउट 2 लाख है, आपके पास 4 घंटे हैं काम करने के लिए, मेरे पास पूरा दिन है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप 4 घंटे काम करते हैं, आपकी सैलरी भी 2 लाख है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, आपके पास टाइम भी है, आपके पास फ्रीडम भी है, आप फैमिली को टाइम भी दे रहे हो। सोच के देखिए, मैंने ऐसी कैटेगरी ली जॉब की जो सबसे टॉप पे है। बट फर्क जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस जॉब वाले में उस बंदे का सर्कल कितना है। या तो वो अपने बॉस के साथ रहता है, या अपनी फैमिली के साथ रहेगा, या अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगा, या अपने रिलेटिव के साथ रहेगा। मोदी केयर में सिर्फ पैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो मैंने यहाँ पे सीखा, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हम कहाँ आउटस्पोकन थे, हमने कब किसी को सेमिनार में बोलते देखा, हमने कब खुद बोलना सीखा। हमने देखा लोग बोलते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। करते गए आगे बढ़ते गए। फ्रेंड्स, जो मेरा मेन मोटिव आपको बताने का, जॉब वर्सेस मोदी केयर में हमें आर्मी पर्सन भी मिल रहे हैं, हमें पुलिस वाले भी मिलते हैं, हमें लॉयर भी मिलते हैं, हमें लेक्चरर भी मिलते हैं, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं, हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, हमें टीनेजर्स मिलते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें ओल्ड एजर्स मिलते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है हमारी, कि हम लोग उन लोगों से सीख रहे हैं जिनको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, जिनसे हम आज तक कभी मिले ही नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स मोदी केयर में। और पर्सनल ग्रोथ क्या बताऊं मैं आपको, कि मैं वो इंसान था जो अपने ऑफिस में अपनी टीम को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता था, मैं आगे इंप्लॉयज को भेजता था, और आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है हमारी। हमने कब ये ऑनलाइन सर्चिंग की है, सोच के देखिए। जब हम जॉब भी करते थे तो कहाँ ऑनलाइन सर्चिंग करते थे। अब जैसे कोरोना का टाइम पहले था, लास्ट टाइम जब कोरोना आया था, बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ मैं अपनी टीम में, कुछ लोग निखर जाएंगे, कुछ लोग बिखर जाएंगे, इंसान वही है जो आगे बढ़ेगा। कोरोना आया था, हम कुछ लोग, मैं सारे नहीं बोल सकता, कुछ लोगों ने फैसला किया था कि हम लोगों ने रुकना नहीं। हाँ, जान सबको प्यारी, हमें भी प्यारी थी, हमारी फैमिली को भी प्यारी है हमारी जान। प्रिकॉशंस लेके निकले हम नहीं कहते बाहर निकल जाओ मोदी केयर वालों को, बाहर निकलो काम करो, नहीं, प्रिकॉशंस के साथ। हमने क्या किया, हमने जूम पे को प्रमोट किया, हम ऑनलाइन आ गए, हम फेसबुक लाइव पे आ गए, हमने लोगों को एहसास करवाया कि हम घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उस कोरोना के टाइम पे मेरा चेक 1 लाख प्लस हुआ था। कोरोना से पहले फेब में मेरा पे आउट था 45,000, और जून में मैंने 1 लाख प्लस क्रॉस किया था। और वो कोरोना के टाइम आपके लिए भी सेम था, मेरे लिए भी सेम था, सिचुएशन सभी के लिए सेम थी उस समय। उस सिचुएशन को सोल्यूशन में कैसे लाना है, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स निकलती जाएंगी। उस प्रॉब्लम में सिचुएशन को देख के सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए लाखों रास्ते निकाल देगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने वो सोचा, हमने वो किया, हमारे अपलाइंस ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, हमारे डाउनलाइंस ने पूरा सपोर्ट किया। हमने एज अ कोरियर सर्विस का काम किया उस टाइम, कोरोना के टाइम। स्कूटी पे जा जाके, उसका गाड़ी निकालना मुश्किल था क्योंकि बाहर सख्ती बड़ी थी, गली गली में जा जाके हमने हर एक कंसल्टेंट को सामान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, क्योंकि वो हमारी टीम है, वो हैं तो हम हैं। लोग कहते हैं कि काम नहीं चलता, काम चलाना पड़ता है, चलता कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। खाली मैं अपनी बात नहीं करूं, बहुत से लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मैं नाम जितने लूंगा उतने कम है यहाँ पे, चाहे वो अपलाइंस हैं चाहे वो डाउन लाइन्स हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं अपनी जगह मेहनत करने के लिए। बट मेहनत करनी पड़ेगी, पैनिक टाइम सबके लिए आएगा। जब भी जैसे कोई जॉब में सेटिस्फेक्शन होती है अपनी, कई लोग बिजनेस में बड़े सेटिस्फाई होते हैं, हम किसी को पूछते हैं सर आप जॉब में सेटिस्फाई हैं, कहते हैं हाँ बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं। तो मोदी कर करेंगे नहीं, मैं कहा आपका पैसा बहुत होगा, नहीं पैसा तो नहीं है यार, पैसा भी नहीं है और जॉब में सेटिस्फाई भी हो, तो नौकर बन के बैठे हो। तो मैं किसी को ये राय नहीं दूंगा नौकरी मत करो, बट नौकरी भी करनी है अगर, तो उस तरह की करो, कम से कम टाइम तो दे सको अपनी फैमिली, कुछ तो ऐसा कर सको
फैमिली के लिए। जैसे मेरे पास तो टाइम ही नहीं था ना, मैं तो पूरा दिन घूमता रहता था आगे पीछे, फोन पे फोन पे फोन। जैसे मैंने कहा मेरा काम खराब होने वाला था, सीरियसली पूरा पूरा दिन फोन पे लगे रहना। तो खाली मैं फोन की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सी जॉब्स हैं। आप अपने आप को सोच के देखिए कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं? क्या हम वो सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने लिए अपनी, मैं वाइफ की बात करूं, वाइफ की हसरतों को मार रहे हैं कि वाइफ को अगर नेकलेस पसंद है तो वो अगर बोल नहीं पा रही तो हम उसको लेके भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में इनकम पे फोकस करना जरूरी है। महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अवर इनकम, कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कितना बड़ा है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हम अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाइड। गुरमेल सर कहते हैं, और बड़े अच्छे मेंटोर हैं हमारे। और जब मैंने ज्वाइन किया था उनको देखा था, और गुरमेल सर शायद अभी एज में 30 प्लस होंगे और मेरी एज 35 प्लस है इस समय। बट उस समय गुरमेल सर को देखा था कि गुरमेल सर इतने एनर्जेटिक हैं, इतनी स्पीच बोलते हैं, कैसे बोल लेते हैं यार, हम कब बोलेंगे। मैं गगन सर को देखता था, गगन सर स्टेज पे आग लगा देते थे, इतनी अच्छी स्पीच देते थे। फिर ऐसा ऐसा संदीप सर आना शुरू हो गया, फिर ऐसा था दीपक वली सर जिस दिन होस्ट बन गए। मैंने कहा यार ये तो सब बन गए यार, हम कहाँ, हम हमारा क्या होगा, हम कब आगे बढ़ेंगे। अंदर से आवाज आई कि भाई सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कहते हैं ना, सीखने से तो जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। तो सीखा, आगे बढ़े, बढ़ते गए, चलते गए। अब जैसे कि कोरोना, आज की डेट में फिर कोरोना आ गया, और मैं थैंक यू हूँ अपने अप्लायंस का, दीपक सर, संदीप सर, गगन सर, राजन सर, देन हमारे गुरमेल सर, विवेक सर, डॉक्टर शक्ति जी एंड मनीष सर, सुरेखा मैडम जी, जिन्होंने ये फिर से सिस्टम शुरू करवा दिया। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोएक्टिवली। हमने वेट नहीं किया, हमारे लीडर्स ने वेट नहीं किया कि कोरोना आएगा तो हम काम शुरू करेंगे, तो हम जूम सेशन करेंगे। प्रोएक्टिवली हर चीज करनी है, प्रोएक्टिवली हमने चीज की, और आज आपके सामने सक्सेस स्टोरी दे रहे हैं। और जिस तरह से ये समझ चल रहा है, हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और ये मत सोचिए ऑनलाइन काम नहीं चलते, चलते हैं, हमने चलाए। हम JNK, अगर मैं JNK की बात करूं, यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठे हैं, मैं JNK की बात करूं, JNK वाले लोगों देख लो, हम लोगों को जो सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं अपनी। गगन सर आए, दीपक सर आए, राजन सर आए, मैं आया हूँ आज। हम लोग JNK के, हमने करके दिखाया है, होता है, सब कुछ हो सकता है। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ मैंने करना है। अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल बना दो। क्यों अपने बच्चों को हम टीवी दिखाएं, क्यों दिखाएं कि वो अक्षय कुमार है, वो अमिताभ बच्चन है, वो शाहरुख खान है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो विराट कोहली है। क्यों अपनी छवि ना दिखाएं कि हमें देखो। नहीं भी बोले तब भी वो देख रहे हैं, क्योंकि हम जो उनको दिखाएंगे वो दिखता है उनको। हम नहीं भी दिखाएंगे, बच्चे आजकल इतने स्मार्ट है, फॉलो कर लेते हैं हमें। हम क्यों ना अपनी छवि दिखाएं कि आप हमको देख के बड़े हो जाओ। अगर वो शाहरुख खान को देखेंगे तो हो सकता है बोलेंगे बड़े होकर मैंने शाहरुख खान, हो सकता है बोले मैं क्रिकेट बनना है। तो इतना स्कोप तो है नहीं हमारे पास कि हम क्रिकेटर बना सकें। तो हम उनको ऐसा ऐसा फ्यूचर दिखा रहे हैं कि मेहनत करो और उस जगह करो जहां पे आपका टाइम मनी में कन्वर्ट हो जाए। आजकल टाइम इक्वल टू मनी है, टाइम को वेस्ट करने का टाइम ही नहीं रहा। टाइम को वहां लगाओ जहां वो मनी में कन्वर्ट हो जाए। 3 बेसिक टिप्स हैं जिसपे मैं आज तक इस मुकाम तक पहुंचा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीफ। मेरा बिलीफ सिस्टम बड़ा हाई था स्टार्टिंग से। मैंने बिलीव किया था कि हाँ, कंपनी में दम है, प्रोडक्ट में दम है, मेरे अप्लायंस में दम है, मेरी टीम में दम है, मुझ में दम है। मैंने बिलीव किया, मैं आगे बढ़ा। देन पेशेंस। पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी, और पेशेंस 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 1 साल की नहीं, 2 साल की कम से कम। क्योंकि जब मुझे ज्वाइन करवाया गया था, मुझे भी यही बोला गया था, और मुझे भी तब यही लगा था कि ये ऐसे ही बोलते हैं। बट आज 2 साल के बाद आपके सामने बैठा, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। 2 से 3 साल की आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। लोग ना करेंगे, आपको क्या लगता है हमें लोगों ने ना नहीं की होगी? लोग आपको मना करेंगे, बट एक चीज हमेशा याद रखना, रिजेक्शन डजंट मीन एंड ऑफ एवरीथिंग। उससे सीखो, उसको करके दिखाओ कि तेरे बिना भी किया हमने। जैसे मैम ने कहा कि हमने रिश्तेदारों के बिना भी किया, और अगर वो हमारे साथ होते तो डबल होता, बट हमने करके दिखाया कि हमने आपके बिना भी किया है। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्स। जो आप 2-3 साल की पेशेंस रखोगे, इसमें छोटे 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 गोल लेना शुरू कर दो। जैसे कि छोटा गोल, मैंने अपनी वाइफ को स्कूटी लेके दे दी।
मैंने अपने लिए एक गाड़ी ले ली और सोचा था गाड़ी लूंगा सियाज तक की, मेरे को छोटे गोल हैं। फिर मैंने सोचा एक घर लेंगे 30-40 लाख का, छोटे गोल। हो सकता है आपके इससे छोटे गोल हो सकते हैं, गोल कोई भी हो, गोल लेके काम करना हमेशा कि आपका गोल क्या है। हो सकता है आपका गोल हो कि मुझे मोदी के करके 6 महीने में बाहर घूमने जाना है। हो सकता है मुझे मोदी के करके स्कूटी लेनी है। हो सकता है मुझे मोदी के करके अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है नेकलेस। गोल सेट करना जरूरी है। और आपके ये छोटे छोटे गोल्स कब आपके बड़े बन जाएंगे, लाइक BMWs में। अभी हम थोड़े दिन पहले बैठे थे, हमारे अपलाइंस के साथ काउंसलिंग कर रहा था मैं, दीपक सर, गगन सर एंड संदीप सर। हम चारों बैठे थे, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि BMW लेनी है, कोई कहता ऑडी लेनी है। तो सोच के देखिए हमारे दिमाग में बातें आई कहाँ से आई हमारे दिमाग में बातें। ये हमारे छोटे छोटे गोल्स बड़े में कब तब्दील हो गए पता नहीं चला हमें। आज हम BMW की बातें कर रहे हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि BMW और हम कभी नहीं, ऑडी और हम कभी नहीं। ये छोटे छोटे गोल्स हमारे आगे बढ़ते गए, आज टारगेट्स में आ गए हैं। तो छोटे छोटे गोल लीजिए, इसको इमेजिन करिए, अपने सामने रखिए, एक बोर्ड लगा लीजिए, ड्रीम बोर्ड लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो जो बोर्ड आपको रोज सुबह दिखेगा वो आपको आपसे काम करेगा। और 3 ऐसे कोर्स हैं जिनको मैं हमेशा अपने दिल में लगा के रखता हूँ, विच इज कॉल्ड 1, 3 एंड 5। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1, 3 एंड 5। 1 स्टैंड फॉर माई सेल्फ, कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंपनी है। हमने किसी की अपलाइन की कंपनी नहीं सोचनी, मेरी कंपनी है जब मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। 1 मीन्स ये मेरी अपनी कंपनी है। 3 मीन्स ये मेरी कंपनी है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें मेरे को 3 बेस सपोर्ट है, एक मैं खुद, एक मेरे अपलाइंस, एक मेरी कंपनी। डाउनलाइंस आपकी बन जाएंगी अगर आपने ये 3 चीजें सोच ली, एक मैं खुद, एक मेरी कंपनी और एक मेरे अपलाइंस। इसमें मेरे को 3 बेस सपोर्ट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 मीन्स इट्स माई कंपनी, इट्स माई ओन बिजनेस। 3 मीन्स आई एम नॉट अलोन, आई हैव 3 बेस सपोर्ट, 1 is me, 1 is my upline, and 1 is my company. And 5 stands for 5 basic rules of success. First, self-use. Second, share. Third, sponsoring. Fourth, learning, सीखना. And fifth is teaching, सिखाना. ये 5 stands for 5 basic points. तो रिपीट कर रहा हूँ, self-use, share, स्पॉन्सर, लर्निंग एंड टीचिंग। जब सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं सकते किसी को, तो सीखना बड़ा जरूरी है। सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे, वो कहते हैं ना, सीखेंगे सिखाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे। तो आई थिंक दीपक सर, टाइम है मेरे पास अभी? सर आपके पास 6 मिनट है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी कंपनी की प्रमोशन चल रही है, और देखिए कोरोना का टाइम है और कंपनी को पता है कि इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो हमारी कंपनी हमसे आगे सोचती है। कभी भी दिमाग में ये बात मत लेके आना कि हमारा क्या होगा। हमसे पहले समीर मोदी सर हमारे बारे में सोचते हैं। समीर सर ने हमें बिजनेस करने का तरीका भी बताया। हमारी मैनेजमेंट का मैं थैंक यू करता हूँ। हम लोग पहले 1 या 2 लाख पे काम करते थे, कंपनी ने हमें 4 लाख खोलना सिखाया। हमारे अपलाइंस हमें बोलते रहते थे, हमने भी कहीं अपनी डोमेन को बोला, लोग नहीं खोलते। कंपनी ने कहा गोवा क्वालिफाई करना है तो 4 लाख खोल लो। 4 लाख 400 GP भी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टूर मिलेगा, लग्जरी टूर मिलेगा। और कंपनी ने हमें सिखाया कि ये 4 लाख सिर्फ आप 3 महीने के लिए करोगे, बट आपको आगे आदत पड़ेगी इन पे काम करने की, विच मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ प्लेटिनम वेरी सून। आप प्लेटिनम भी जा सकते हो बड़ी जल्दी अगर आप 4 लाख पे काम करते हो। तो कंपनी हमें अपने तरीके से सिखा रही है, समझा रही है, बशर्ते हमें सीखने की क्षमता होनी चाहिए कि हम सीख रहे हैं। अब गोवा चल रहा है, जैसे गोवा को अच्छे से प्रमोट करिए। लास्ट मंथ मैंने अपनी टीम में 22 गोवा क्वालिफायर्स निकाले थे, और बड़ी खुशी से कहता हूँ 3 से 4 1 CR क्लब थे। जैसे मैम ने कहा, छोटी छोटी प्रमोशन ये हमें आगे प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे लिए बैंकॉक था तो मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया, वैसे ही अभी गोवा चल रहा है तो गोवा को क्वालिफाई करिए, बढ़ चढ़ के करिए। ये छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे जो हमारे पास इंसेंटिव्स के रूप में आ रहे हैं, इन्हीं से हमें सक्सेस मिलती है। हम कैसे पहुंचे यहाँ तक? कभी बैंकॉक क्वालिफाई कर लिया, कभी धूम क्वालिफाई किया, हमने धूम भी क्वालिफाई किया, हमने वो जिम कॉर्बेट भी क्वालिफाई किया, कोई ऐसा टूर नहीं है, मलेशिया भी क्वालिफाई किया। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मलेशिया के टाइम मोदी केयर ने हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया डाला। मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ समीर सर को कि कोई भी ऐसी कंपनी, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने भी जॉब की है, मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी मैंने जो टूर ना जाने की वजह से अकाउंट में पैसे डाल। कंपनी के पास एक बहाना होता है,
कि अभी टूर कैंसिल है, जब जाएगा तब देखेंगे। बट समीर सर ने कहा नहीं, ये पैसा मेरा है ही नहीं है, मैंने इन लोगों के लिए रखा था तो इन लोगों को दे दूंगा। तो हमारे अकाउंट में 50,000 गए। दिवाली पे हमें एक्स्ट्रा बोनस दिए गए। JNK को एक स्पेशल सर्विस दी गई उस समय, क्योंकि JNK क्रिटिकल कंडीशन में था, यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका था, तो हमें वो सब कुछ दिया गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे विभिन्न देशों के लोग बैठे हैं, विभिन्न सिटीज के लोग बैठे हैं। तो आज कंडीशन हमारी खराब थी तो हमें सपोर्ट दी कंपनी ने। भगवान ना करे कल आपकी कंडीशन खराब होगी तो कंपनी बैठी है। आज देखिए कंपनी ने एक्स्ट्रा पीवी प्रमोट कर दिया, रीपर्चेस प्रमोट कर दिया। तो पता है उनको लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई है, सब जगह इस समय हालत खराब है। तो हमसे ज्यादा आगे हटके हमारी कंपनी हमारे बारे में सोच रही है। तो मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। जो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं कि मोदी केयर करना है कि नहीं करना है, मैं तो कह रहा हूँ बिना सोचे समझे आंख बंद करके अपने अपलाइन पे विश्वास कर लो। मत पड़ो किसी के चक्कर में, विश्वास कर लो अपने अपलाइन पे। आपका अपलाइन ही आपका हमेशा वेल विशर होगा। और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, थाम लो, उनको बोलो मुझे सिखाओ, मेरे साथ मत चलो। अपने अपलाइन को अपने साथ मत चलाओ, अपने अपलाइन से सीखो और खुद किसी के इतने अच्छे अपलाइन बन जाओ कि लोग आपको फॉलो करें। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच दीपक सर कि आज हमें सौभाग्य मिला। थैंक यू माय ग्रेट ऑल अपलाइंस, दीपक सर, संदीप सर, गगन सर, देन गुरमेल सर, हमारे राजन सर, सॉरी, डॉक्टर शक्ति जी, विवेक सर, मुनीष सर, सुरेखा मैडम तक, सबको मेरा नमन जिन्होंने हमारी लाइफ में मोदी केयर लाया। आप लोगों को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और एक दिन जीवीडी बन के दिखाएंगे आपको, दोनों ये कपल आपको जीवीडी बन के दिखाएंगे और आपको नाज होगा कि हम आपकी टीम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 घंटे में अपनी लाइफ की पूरी फिल्म बता दी और अपने वो सारे हार्ड वर्क और उसको कैसे स्मार्ट वर्क में बदला दोस्तों, और कैसे इजीली एक मतलब आम कपल कितना सेलिब्रिटी कपल बन चुका है इस बिजनेस में। सिर्फ इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए। ऐसे नहीं इनको बोला जाता है कि ये पूरे पहाड़ों में ऐसे नहीं घूमते, ये उस पहाड़ों की वादियों में जरूर घूमते हैं। उसी पहाड़ों की वादियों से वो और ज्यादा खूबसूरत बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो खूबसूरत लोग इनको और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। सिर्फ एक ही काम था उसमें, पेशेंस। दोस्तों इस बिजनेस में जो पेशेंस रखेगा और जो इस पेशेंटली इस बिजनेस को चलाएगा दोस्तों, वही आगे सक्सेसफुल होगा और वही इतिहास रचेगा। इन्होंने कितनी अच्छी बातें, और सर कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास। आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन किया आज का, मतलब फुल ऑन जोश वाला जो सेशन था वो था। और मैं होप करता हूं कि जितने हमारे बीच में टीममेट्स अलग अलग स्टेट्स से बैठे हुए हैं, वो आज बहुत बड़ा डिसीजन जरूर लेके जाएंगे कि ये कपल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्यों हम किसी और कंपनियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों ना मोदी केयर में अगर हर वो इंसान सक्सेसफुल हो रहा है, इतनी प्रमोशंस, इतनी चीजें, इतनी, जैसे आपने बोला कि हमें कैश मिल गया, कोई और कंपनी नहीं करती। जैसे आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर में, मैं भी जानता हूं कि कोई कंपनी हमें पैसा नहीं देती, वो हमारा पैसा खा जाते शायद, मगर समीर मोदी सर ने हमारे को यहाँ पर पैसे दिए। तो थैंक यू अगेन करता हूँ ऑल टीम मेंबर्स, ऑल अपलाइंस का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और आज रवनीक सर मिलेनियर क्लब में है और बहुत जल्दी दोस्तों आई आई होप कि जो हमारा नारा है दिसंबर 23 को, जो समीर सर ने हमारे को टीका लगाना है, जो 2 लाख अबव होंगे, तो मैं आप सबको एक जरूर एक टिप्स दूंगा कि वो 2 लाख अपनी टीम में जितने मेंबर्स लेके आ सकते हो, और समीर सर खुद टीका लगाएंगे दोस्तों वहां पर। तो लड़ जाओ, जड़ जाओ, ये कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को सेफ रखो। जितना हो सकता है जूम मीटिंग पे आओ, और कल मीटिंग में मिलते हैं, और जबरदस्त मीटिंग होगी, और जबरदस्त सेशंस होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू रमनीक सर, एंड थैंक यू ऑल टीम मेंबर्स, थैंक यू।